हे वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में। आज एज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आज कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे हम रिलेटेड टू जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री। सो बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है ना कि यार कुछ भी कर लो, डिग्री कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, बीसीए बीएससी कुछ भी, कैसी भी बीए डिग्री कर लो। अगर आप लोगों को आईटी के अंदर जाना है तो लोगों को मोस्टली सिर्फ दो ही चीज़ें पता होती, मैक्स टू मैक्स दो या तीन चीज़ें, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ भाई, फ्रंट एंड बैक एंड सीख लो और डेटाबेस सीख लो थोड़ा बहुत, देन टेस्टर बन जाओ, क्यूए में चले जाओ, या फिर क्लाउड में चले जाओ। ये तीन चार चीज़ें लोगों को मतलब पता होता है। लेकिन आज हम लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि कौन से डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिसमें आप जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन द कॉम्प्लिकेशंस दैट दे लाइक हैव, बिकॉज लाइक आई एम नॉट श्योर लाइक आप लोगों में से कितनों को पढ़ने की इच्छा होती होगी, मुझे तो कभी होती नहीं। लेकिन उसमें है कॉम्प्लिकेशन भी है किसी किसी में, और किसी किसी में इतना सिंपल है कि कोई भी कर लेगा। सो बेस्ड अपॉन दैट आज हम लोग एक लिस्ट देखेंगे और उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के लिए स्टडी करना है, राइट। अभी मैं जो ये लिस्ट शेयर करने वाला हूँ ये जनरल है, सबके लिए है, लेकिन इसके बाद के कुछ जो वीडियोस आने वाले हैं वो भी जनरल रहने वाले हैं। लेकिन फर्दर हम लोग एक पर्टिकुलर जो आज डिस्कस करने वाले उसी रोल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो वो क्या है आज, लेट्स सी। तो अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रोल्स इन आईटी इंडस्ट्री। तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया है कि बेस्ड ऑन आप कौन से इस पे काम कर रहे हो, मतलब कौन से फ्रंट पे काम कर रहे हो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हार्डवेयर रिलेटेड वर्क्स कर रहे हो आप, या फिर उसमें जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड देख रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है, नॉट जस्ट कि HTML CSS जावा, उतना ही नहीं है भाई, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, और ऐसा भी आईटी में आता है कि आपको बिजनेस ओरिएंटेड कुछ टास्क होते हैं वो देखने पड़ते हैं, या फिर कुछ कस्टमर फेसिंग रोल्स भी होते हैं उसके अंदर, जहाँ पर आप क्लाइंट को रीच आउट करके उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, या फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हो कि आप लोग कैसा कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, और फिर वो बना के देंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैसा होता है अंदर। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से। हार्डवेयर इन द सेंस जो भी फिजिकल हार्डवेयर होगा आप छू सकते हो, उसके ऊपर काम करना हो। लेट्स से कि CPU बनाना है, मदरबोर्ड बनाना है, उन लोगों को कनेक्ट करना है, आई मीन उन लोगों को नहीं, उन दो चीज़ों को कनेक्ट करना है, ऐसा होता होगा। तो उस केस में अगर लेट्स सी हम लोग हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी कंपनी का, वो कैसा होना चाहिए, कौन सी कैपेसिटी का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, कितना परचेस करना है कि हम जो भी हमारी कंपनी है, लेट से 50 लोगों की कंपनी है, वो कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है ना, तो उन लोगों को कितना ऑप्टिमम है, ना कि ज़्यादा ना कि कम, है ना, सर्वर्स बनाने के लिए, फिर जो कनेक्शन है, नेटवर्किंग है, उस सब चीज़ें देखने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, जो ये सोच सके कि हम लोगों को कितना सामान परचेस करना है, कितने सर्वर्स परचेस करने हैं, वो सर्वर रूम में कितने ढकेलने हैं, कितने लाइव चाहिए, कितने बैकअप के लिए चाहिए, है ना, कितना अगर कुछ डैमेज हो गया तो कहाँ से अर्जेंटली इंपोर्ट करना है, ये सब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स देखेंगे। ओके, अब डजेंट मैटर, यहाँ पर जो लिस्ट दिख रही है आप लोगों को, आपको अगर सर्च करना हो इस किसी भी रोल के बारे में, तो एक बहुत ही सीक्रेट वेबसाइट बता रहा हूँ भाई लोग, बहुत ही सीक्रेट है, किसी के साथ शेयर नहीं करना ये, है ना। और अगर शेयर कर दिए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसमें से मेरे पे केस कर देंगे लोग ये सीक्रेट वेबसाइट शेयर करने के साथ। तो सीक्रेट वेबसाइट का नाम है ओके इसको सबसे ज्यादा मिसयूज करो यार, बहुत बहुत कुछ लो इससे, है ना। आप जितना इसको कुछ दोगे नहीं तब तक वो आपको रिटर्न में कुछ आंसर देगा नहीं। सो आई मीन क्वेश्चन दोगे नहीं तो आंसर देगा नहीं, तो इसको मिसयूज करो थोड़ा सा, है ना, कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट आईटी सॉफ्टवेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड लेट्स से समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर फील्ड यू मे इंटरेस्ट इन, लाइक ऑल ऑफ दिस। सो
इसके लिए फिर ये गूगल पे जाके थोड़ा सर्च कर लेना कभी कभी। ओके, सो हार्डवेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया। देन नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है भाई? नेटवर्क इंजीनियर किसी लाइक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो सामान लेके आए हैं उन सामान को कैसे आपस में जोड़ना है ताकि वो कुछ डेटा सेंड कर पाए बीच में, उनके बीच में। सो दैट इज व्हाट नेटवर्क इंजीनियर्स मोस्टली डू। दे ट्राई टू like send information from one hardware resource to another hardware resource by like doing some stuff like DNS setup router, पता नहीं यार क्या क्या है, टोपोलॉजी वगैरह बहुत कुछ होता है उसके अंदर, वो भी कभी नेटवर्किंग सेशन में डिस्कस करेंगे। बट लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना जान लो कि किसी एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में, मतलब आपके फ़ोन से किसी और के फ़ोन में कुछ भेजना है, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही चला जाता है सिर्फ ऐसे, वो ऐसा मोबाइल एप्पल टू एप्पल ऐसा लगाया तो एयर ड्रॉप हो जाता भाई इतना इजी नहीं रहता है वो। उसके अंदर कुछ हार्डवेयर सेटअप होता है, उसके अंदर कुछ नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है ना। नहीं तो आप ट्राई करो किसी एक बुक का पेज लो और वही दूसरा ब्लैंक पेज लो और दोनों को मर्ज करके देखो, पता चलेगा आपको कितना डिफिकल्ट होता है कि एक इसमें से डेटा ट्रांसफर करना दूसरे किसी फिजिकल डिवाइस पर, है ना। तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव दैट नेटवर्किंग सेटअप एंड द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज। नेटवर्क इंजीनियर्स कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, देन सिस्टम इंजीनियर्स। सो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत बड़े लेवल पर देखता है, वही चीज़ सिस्टम इंजीनियर छोटे लेवल पर देखेगा, राइट, कि वो आपके इंटरनल सिस्टम्स कैसे वर्क टुगेदर कर रहे हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेके वही हैंडल करता बैठेगा, है ना, सिस्टम इंजीनियर। देन सिस्टम एनालिस्ट, एज आई टोल्ड यू, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जिससे कि वो क्या सामान लेना है, कैसा कितना लेना है वो कर सके, लेकिन साथ ही में किसी एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है जो कुछ एनालाइज कर सकते हैं ना। एनालाइज मतलब कि आपका टीम साइज देखे, फिर वो टीम साइज में कौन कितना काम कर रहा है, उस बेसिस पे वो थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करके ये बताए कि भाई ये सिस्टम हम लोगों को लगने वाले हैं, तो इस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया हुआ है और ये सिस्टम मंगाओ आप लोग। तो दैट इज सिस्टम एनालिस्ट। देन रोबोटिक्स आपको पता होगा, जो भी वो ऐसे 2050 ना, 2050 देखा होगा शायद जेन एक्स वालों ने सो 2050 में जो ऐसे भी रोबोट्स आप लोगों ने देखे होंगे, आपको पता होगा वो, तो उनका जो भी बनाने का जो प्रोसेस हो, वो जो इंजीनियर्स लगते हैं वो रोबोटिक इंजीनियर्स रहते हैं। वो लोग हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू दी वेरी लो लेवल ऑफ हार्डवेयर, तो वो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों को आना। सो दैट इज़ वन थिंग। देन IoT बहुत चल रहा है भाई दिन भर, ये जो दिख रहा है ये भी IoT, नॉट बेसिकली IoT, ये तो ब्लूटूथ से है भाई। IoT ऐसा है कि आप लोग इंटरनेट से या फिर वायरलेसली कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं यार, चलो लेट से कैमरा है, वाईफाई का कुछ कैमरा है आपका जो रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल, ना कि कॉम्प्लेक्स में चले जाए। सो वो एक कैमरा आप लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हो, किधर से जा रहा है, क्या आ रहा है, वो सब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो उसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलेंगे। अभी तो फिलहाल वो एडवर्टाइज बहुत चल रही हो, किसकी है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, वो AC चला देता है, कुछ तो भी अलग कलर का लेके आता है और बोलता है भैया कूल करो, वो कूल करके देता है और वो इम्प्रेस हो जाती है। कैसे यार, जिंदगी में ऐसा तो कभी होता नहीं साला, एडवर्टाइजमेंट में ही सब कुछ होता है, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज वन मोर थिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर। एंड देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग माने क्या, आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो ना, लोग बोलते हैं ना ये CT स्कैन करवा लो, MRI स्कैन करवा लो, ये टेस्ट वो टेस्ट करवा लो। इसके लिए क्या लगता है, कुछ इंटेलिजेंट मशीन्स लगते हैं, और वो मशीन्स बनाने के लिए हम लोग को IT इंजीनियर्स लगते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि वो मशीन्स कहीं से बाहर से मंगवाए, माने कि किसी और दुनिया से मंगवाए, वो इंसानों ने ही बनाए होते हैं, और उस चीज़ को करने वाले लोग होते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स, ओके। और बायोमेडिकल इंजीनियर्स नॉट जस्ट इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो कुछ ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, जीन सीक्वेंसिंग वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है यार। आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा
और सर्च करोगे तो मुझसे बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से कि हार्डवेयर पर अगर आपको काम करना है तो आप क्या क्या देख सकते हो। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जिसमें हम लोगों को कस्टमर फेसिंग या फिर क्लाइंट फेसिंग या फिर बिजनेस के रिलेटेड आईटी के अंदर बिजनेस डिसीजंस जो लेंगे वो किस रोल्स में पॉसिबल है। तो सबसे पहला है आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर ऐसा होता है कि उसको कुछ एक डेवलप करना है, किसी सॉल्यूशन के लिए डेवलप करना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। एंड वो प्रोडक्ट में कैसा कैसा क्या क्या फीचर्स होना चाहिए कि सामने वाले जो कस्टमर है वो लोगों को हेल्प आउट हो उससे, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर आएगा। प्रोडक्ट मैनेजर ही डिसाइड करेगा आपका कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ये फीचर अवेलेबल होना, लेट से नोटिफिकेशन के भेजने के लिए कुछ फीचर होना चाहिए, है ना, कुछ नोट्स बनाने के लिए मेरे को फीचर चाहिए किसी एक एप्लीकेशन में। सो दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट मैनेजर विल डू। ओके, सो देन अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी ये दोनों को थोड़ा सिर्फ एक कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है, इसकी वजह से ये मत समझ लेना कि यार ये लग तो सेम ही रहा है लेकिन भाई बहुत डिफरेंट है। प्रोडक्ट मैनेजर ओवरऑल देखेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत ही नीश टीम के साथ, आई मीन लाइक स्मॉल एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करेंगे, वो पर्टिकुलर जो डेवलपर्स है उनको लीड करेगा वो प्रोडक्ट मैनेजर, या फिर लीड डेवलपर भी बोलते हैं हम लोग उसको। तो प्रोजेक्ट मैनेजर देखा मेरा भी हो गया ना वैसे ही। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर। देन कंसल्टेंट, बहुत सुना होगा आप लोगों ने कंसल्टेंट, यार ये मेरे को कंसल्टेंट में जाना है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। कंसल्टेंसी क्या है कि वो टीसीएस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट कंसल्टेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोग मोस्टली कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। आई मीन जो भी हमारे क्लाइंट्स है जो हमारा सॉफ्टवेयर इधर यूज कर रहे हैं या फिर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग अपने फीचर्स बताएंगे, अगर उनमें ट्रेनिंग अगर चाहिए होती है वो ट्रेनिंग देंगे हम लोग, या फिर कहीं कुछ काम में वो अटक गए कभी फ्यूचर में, तो उन लोगों का रेजोल्यूशन जो करने वाले हैं वो कंसल्टेंट्स होते हैं मोस्टली। उन लोगों को टेक्निकल और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो भैया कैसे हेल्प करोगे। सो दैट्स, अगर आपको लग रहा हो मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो लो कर सकते हैं यार, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है हमारी कवर करने के लिए, सो दैट्स वाई। देन बिजनेस एनालिस्ट मैंने आपको बताया कि एनालिसिस करने वाले कुछ लोग होने चाहिए हमारे पास में, जो कुछ स्टडी करके हम लोग को बता सके कि भाई ये बिजनेस में अगर हम लोग ऐड कर, आई मीन अपने प्रोडक्ट में अगर ऐड कर दे कस्टमर तो भाई बहुत खुश हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को लग सकता है कि प्रोडक्ट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट का टास्क सेम है, तो यस बहुत कुछ ओवरलैप होता है उन दोनों के अंदर। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, एक मॉड्यूल लेता है, एक सिंपल मॉड्यूल लेता है और उसके अंदर ही डीप में जाता है ना। लेट से नोटिफिकेशन सर्विस है तो कौन सी नोटिफिकेशन सर्विस होना चाहिए, ईमेल नोटिफिकेशन होना चाहिए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हो, मोबाइल फोन नोटिफिकेशन हो, पुश नोटिफिकेशन हो, किस प्रकार का नोटिफिकेशन हो, ये जो डीप में बहुत ही बारीकी में देखेगा वो बिजनेस एनालिस्ट देखेगा। ओके, सो ये ओवरऑल प्रोडक्ट का देखेगा और ये जो है पर्टिकुलर मॉड्यूल का देखेगा, या फिर कुछ 2-4 पर्टिकुलर मॉड्यूल, नॉट जस्ट कि सिंपल एक मॉड्यूल। तो बिजनेस एनालिस्ट में बहुत अच्छा स्किल सेट लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को डिटरमाइन करते आना चाहिए कि यार ये इस चीज़ के लिए ये बेहतर होगा या फिर वो बेहतर होगा, है ना। लड़कियां बहुत अच्छा करती है इसमें क्योंकि उन लोगों को पता होता नहीं भाई, नहीं ये कलर नहीं चलेगा भैया, वो वाला दिखाओ भैया इसमें टील ब्लू कलर का मिलेगा, कौन सा कलर होता है मेरे को भी पता नहीं तो मोस्टली आई सजेस्ट बिजनेस एनालिसिस में लड़के भी जाए, लेकिन लड़कियों का सिलेक्शन माइंड जो होता है ना, लड़के बहुत चूजी होती है भाई, वो अच्छे से कर सकती है ये काम। सो दैट्स हाउ आई फील, क्योंकि मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है तो इसलिए बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट आता है यूआई और यूएक्स डिजाइनर। अभी अगर आपका प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है ये आपको एक बार पता चल गया तो उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा भाई, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ दे दिया व्हाइट एंड ब्लैक में कर दिया, मेरे जैसा नहीं कि हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनते होते हैं, ये भी मेरा कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड पीछे भी ब्लैक है व्हाइट है,
तो हम लोगों को क्या लगता है, यूआई डिजाइनर लगता है, यूआई या फिर यूजर एक्सपीरियंस का डिजाइनर लगता है, जो कि हम लोगों को डिजाइन करके दे कि हमारा यूजर इंटरफेस कैसे लगा। यूआई माने यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स माने यूआई माने यूजर इंटरफेस जो आपको अभी दिख रहा है ना, एंड यूएक्स माने यूजर एक्सपीरियंस। तो ये चीजें होती है भाई कि जो आपके कस्टमर्स को रिटेन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कुछ ऐसे ही दे दिया छपरी टाइप तो वो लोग आएंगे नहीं फिर से, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो जरूर आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो दैट इज व्हाट अबाउट यूजर यूआई यूएक्स डिजाइनर। बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग लगते हैं इसके लिए, नॉट जस्ट कि आप कुछ भी डाल दे। यूआई यूएक्स डिजाइनर। देन हो गया टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अभी एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया और आपके प्रोडक्ट को आप लोगों ने कस्टमर तक भेज दिया, राइट। तो क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें होती है कि पहले इंस्टॉल करना पड़ता है ना, फिर बाद में उसको टेस्ट करना पड़ता है, फिर वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है वो हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। तो इन सब टेक्निकल चीज़ों के लिए कौन लगता है हमको, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव लगता है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है जो ये काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उन पे ध्यान देने के लिए, मतलब इंस्टॉलेशन, देन हार्डवेयर नेटवर्क, आई मीन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये कौन बताएगा कंपनी वालों को कि आपके इधर हमारा सॉफ्टवेयर चलने के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, है ना। ये बताने के लिए आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। यही वो चीज़ कम्युनिकेट करते हैं वो कस्टमर के साथ में, एंड देन आप लोग डील कर पाते हो कस्टमर्स के साथ। या फिर अगर कस्टमर बोलेगा कि नहीं यार हमारे से तो ये हार्डवेयर नहीं हो पाएगा, तो कैसे, कहाँ, कब, किसको तुम लोग वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे, है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्लाउड में अभी आ गए हैं ना। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे कैसे, मतलब हिस्ट्री में जो भी कुछ चीज़ें होती है उससे कैसे हम सीख के कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। सो दैट्स हाउ इट गोज। टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वो जो इंस्टॉलेशन वगैरह के काम करके देगा वो बंदा। देन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ये जो होता है वो क्या करता है, अभी आप लोगों का जो काम हो गया है वो इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया है, लेकिन अभी बाद में अगर कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, प्रोडक्ट यूज करते टाइम उसको कुछ एरर्स आ रहे हैं, है ना, कुछ उसको जम नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को कॉल करेगा। और कौन सा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होगा, वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होगा। इसके बाद में ये जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वो पहले कुछ देखेगा कि एरर क्या आ रहा है या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉब्लम डेवलपर्स को देना है सॉल्व करने के लिए, ये प्रोडक्ट का एरर है, या फिर वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के पास देना है जिससे कि वो पता चल सके कि वो उनके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ी आई है, कुछ प्री रिक्विजिट थे जो डाउनलोड करने रह गए, या फिर कुछ लाइब्रेरीज है जो मिसिंग है। तो ये सब देखने के लिए वो टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पास भेजेगा, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम के पास भेजेगा जो ये चेक करेगी कि ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी अच्छे से काम कर रही है क्या, हमारे यहाँ पे काम कर रही है क्या, उनके यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है, ऐसा वो लोग देखने वाले हैं। तो ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्लाइंट फेसिंग में इंग्लिश बहुत बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी वो तो वीक पॉइंट है ना भैया हमारा, अंग्रेजी तो नहीं आती है। एक बात बताओ भाई, किसी को ही नहीं आती है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को नहीं आती, सिर्फ वो कॉन्वेंट के बच्चे छोड़ के, है ना। हम लोग इंडियन इंग्लिश में बोलेंगे यार, वाई डू वी हैव टू गो टू द लाइक, आई मीन कैन यू पास मी द बॉटल ऑफ वाटर, लाइक दैट। You don't need that accent. You just need to speak like the person in front of you will understand. अब मेरा कितना आपको समझ रहा है वो पता नहीं, लेकिन it's okay. So customer support executive is the one, as I told you, who is in touch with the those people, customers, clients. Okay. देन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ट्रेनर, मैंने आपको बोला कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका ट्रेनिंग देने के लिए आपको पर्सन चाहिए, वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ट्रेनर। ये ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ वो कस्टमर को बताएगा कि कैसा कैसा यूज़ करना है प्रोडक्ट और कैसे कैसे देना है। देन आगे आएगा टेक्नोलॉजी ट्रेनर। भाई ये जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रेनर, इसको खुद को पहले आना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के दे दिया, इसको
खुद वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, लेट से रिएक्ट है, एंगुलर है, या फिर .NET है, जावा है, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, ट्रेनिंग देने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जिसको पता हो। अभी मैं अगर आपको बैठ जाऊंगा गेम डिज़ाइन करने का बताने के लिए, तो आप लोगों तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, है ना। उल्टा मेरे को कोसोगे, मेरे से पैसे लोगे आप लोग वापस, भैया आपसे सीख के हम लोग को कुछ मिला नहीं। डोंट वरी, मैं पैसे तो लेने वाला नहीं हूँ, फ्री में, इसके लिए फ्री में ताकि बाद में जाके कोई पैसे ना मांगे ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रेनर भी अच्छा बंदा हो जो खुद काम करता हो। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि मैं भी डेवऑप्स में हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्या चैलेंजेस है, क्या सीखना पड़ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, ये और एक और IT सेल्स प्रोडक्ट बना लिया, है ना, डिज़ाइन भी कर ले, बहुत अच्छा है भाई, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सीमलेसली काम करता है भाई, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लेगा, नो मैटर व्हाट, मोबाइल पे डालो, लैपटॉप पे डालो, टैब में डालो, किधर भी घुसाओ, हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा। लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए कस्टमर को बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है। वो कौन करेगा? वो करते हैं IT सेल्स पीपल। IT सेल्स पीपल क्या करते हैं कि लीड जनरेट करते हैं कि कौन से कंपनी में हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, कि जहाँ पर उन लोगों को ये नीड होगी, कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग घुस सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा। तो इसके लिए IT सेल्स गाय लगते हैं। सेल्स गाय क्या करते हैं, वो कस्टमर मतलब वो पीपल को रीच आउट करते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पास ऐसा है, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है क्या ऐसी, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो हम लोग आपको ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज वाई दिस पीपल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब मोस्टली नॉन टेक्निकल स्टफ पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों को कोडिंग वगैरह लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टेक्निकल क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट होना चाहिए उनका, थोड़ा माइंड सेट होना चाहिए वैसा, है ना। माइंड सेट हो गया तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सो /2 ये लेफ्ट साइड का पार्ट और ये राइट साइड का पार्ट। अभी इन जो ये लेफ्ट साइड के हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। ये जो भी जॉब रोल्स है इसके अंदर। सो देखते हैं अभी हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमको आना है तो किस किस प्रकार के हम लोगों को जॉब मिल सकते हैं। तो नाउ विल गो टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कैसे प्रकार के जॉब्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो वेरी बेसिक है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है अभी, अब सॉफ्टवेयर बनता किस चीज से पहले हम लोग ये देख लेते हैं ना। सॉफ्टवेयर बनता है 2-3 बेसिक चीजों से, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ओके, फ्रंट एंड जो है वो जो आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, मैं दिख रहा हूँ आपको, है ना। बैक एंड माने अभी आपने मेरा वीडियो कैसे क्लिक किया पता नहीं, आपने व्हाट्सएप से आया या फिर यूट्यूब पे मेरे को सर्च किया, है ना। तो वो लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, इतने बड़े इंटरनेट के वर्ल्ड में कहाँ जाएगी और आपको मेरे ही वीडियो पे लैंड करवाएगी। ये क्या देखेगा, ये जो बैक एंड में कुछ सर्विसेज काम कर रही होगी, डिस्कवरी सर्विसेज होगी या फिर कैसे भी करके सर्विसेज रहेगी, वो लिंक को पूरे इंटरनेट पे या फिर कुछ डेटाबेस होगा जहाँ पर वो रिडायरेक्ट करेगा, उस पे वो सर्च करेगा और वो डेटाबेस में से मेरा वीडियो आपको रिट्रीव करके देगा, है ना। ये एक जनरल टास्क होता है सर्विस के रिलेटेड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, है ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्या? ओके, सो ये 3 चीज़ें अलग अलग लोग डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई एक ही बंदा ये सब कुछ डेवलप कर सकता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेशन दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में किसी और वीडियो में, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ हम लोगों को रोल्स कौन से ये डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड दी डेटाबेस। तो इसी हिसाब से पहले अभी देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर माने कैसा प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर, ये दिख रहा है आप लोगों को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल छोड़ो, सिर्फ डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे हम लोग चला सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ पहले ज़माने में वर्ड था, वर्ड
एक्सेल था जो हम लोग पहले सिर्फ लैपटॉप पर चला सकते थे। अभी क्या हो गया, अभी हम लोग ब्राउज़र थ्रू भी कर सकते हैं ना। ब्राउज़र थ्रू अगर गए तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये एक वेब एप्लीकेशन है ना। और ये जो डेस्कटॉप पे ही हम लोग यूज़ कर सकते थे वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों को बाइफरकेट किया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो एंड देन वेब डेवलपर है। दोनों के टास्क ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं कि कि हम लोग किस पर्टिकुलर जगह पे काम करें, किस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करें। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों इसमें घुस सकते हैं, है ना। लेकिन ये वेब के लिए पर्टिकुलरली जो ब्राउज़र पे चलेगा उसके लिए, और ये जो है वो डेस्कटॉप के लिए। तो इसलिए ये दोनों डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसके बाद आता है UI UX डेवलपर। मैंने बोला आपको UI डिज़ाइन करने वाला होना चाहिए बंदा, है ना, जो हम लोगों को कुछ डिज़ाइन करके दे कि यहाँ पर ये बटन है, यहाँ पर आपका फॉर्म आ रहा है फिलअप करने के लिए, नाम रोल नंबर वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन के लिए मेनू है कुछ। तो ये करने के लिए कौन है हमारे पास, UI UX डेवलपर है, UI UX डिज़ाइनर है। एंड वो UI बना के देने के लिए हम लोगों के पास UI UX डेवलपर है जो सिर्फ फ्रंट एंड पर काम करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्रंट एंड पर। देन नेक्स्ट है गेम डेवलपर। ओके, गेम डेवलपर क्या करेगा, जो भी आप लोग गेम्स खेलते हैं यार, बेसिकली क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसको। गेम डेवलपमेंट के लिए कुछ यूनिटी वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको आना चाहिए, या फिर C++ में बहुत रोबस्ट गेम डेवलप होते हैं, तो लोगों को उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। देन एंड्रॉयड iOS डेवलपर, आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन चलते हैं वो जो डेवलप करने वाले लोग हैं वो इधर एंड्रॉयड हो गए। एंड्रॉयड के लिए अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो तो आपको iOS डेवलपर्स के ऐप्स यूज़ करने पड़ेंगे। देन बैक एंड डेवलपर मैंने जो बोला, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे ही आपकी बैकबोन, आपको आंखें आपकी आगे, आपको पूरी दुनिया दिख रही है, लेकिन अगर आपकी बैकबोन नहीं रहेगी तो आपको कैसा लगेगा, है ना। वैसा ही बैक एंड होता है जो सपोर्ट करता है हर एक चीज़ को। वो डेटाबेस और फ्रंट एंड यूज़र के बीच में होता है ना। और जो भी रिक्वेस्ट यूज़र भेजेगा वो डेटाबेस तक जाएगी और वो डेटाबेस से रिट्रीव करके यूज़र को देगा। तो इसका किसका काम होता है, ये बैक एंड का। सो दैट इज़ व्हाई बैक एंड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसको रोबोस्ट बनाने के लिए बैक एंड इंजीनियर स्पेसिफिक लगते हैं हम लोगों को। सो दैट्स हाउ इट गोज। और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि लेट्स से .NET है, जावा है, Node.js है, Express.js है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। फ्लटर बिटर क्या क्या रहता है यार, दिमाग आउट हो जाता है उससे। सो दैट्स बैक एंड इंजीनियर। देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने आपको बोला कि डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा होता है वो कैसे, कहाँ से, किधर, कब रिट्रीव होगा या फिर कैसे बनेगा, है ना। क्रिएट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, ये सब हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एज ओवरऑल डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। वो भाई बहुत बड़ा वीडियो बन गया रे ये तो, पता नहीं कितने लोग देख पाएंगे इतने एंड तक। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टडी के लिए करना है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अगर इतना टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी करना ही पड़ेगा। देन फुल स्टैक इंजीनियर, मैंने आपको बताया कि कोई एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो ये तीनों काम साथ में कर सके। इतना टैलेंटेड कोई होगा तो उसको फुल स्टैक इंजीनियर बना देंगे हम लोग। देन QA, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो पीपल होते हैं वो मोस्टली टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, है ना। सॉफ्टवेयर इधर अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनल है ना, नो डेटा लॉस हो रहा है, डेटा लॉस नहीं हो रहा है ना, डेटा लॉस नहीं है, कंसिस्टेंट अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। कुछ जो भी फंक्शनैलिटी वो कंसिस्टेंटली वर्क हो रही है, ऐसा कुछ जो टेस्ट करेंगे उन लोगों को हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस वाले बोलेंगे। उसमें आते हैं मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टर। इन दोनों के बारे में कभी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बहुत दूर खींच जाएंगे भाई, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, टेस्टिंग के टाइप्स वगैरह वगैरह। देन आर्किटेक्ट्स और सॉफ्टवेयर क्लाउड आर्किटेक्ट्स। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ऐसा पर्सन होता है जो देखेगा कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा बनना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए फ्रंट एंड के लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी बैक एंड के लिए यूज़ करनी चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए, और इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए कैसे नेटवर्किंग सेटअप करने चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन कैसा हो, कैसे सर्विसेज एक साथ लिंक्ड हो, ये सब आर्किटेक्ट लोग देखते हैं, है ना। उसको कैसे
एक साथ एक मॉड्यूल में फिट करना है, ये सब आर्किटेक्ट का काम है। जो सॉफ्टवेयर का करे वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो क्लाउड के सर्विसेज का करे वो क्लाउड आर्किटेक्ट। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग रखा है ना। तो आप बोलेंगे भैया ये लग तो सेम ही रहे हैं, आपने तो अलग अलग डिफरेंट क्यों दिया हुआ है। देन क्लाउड इंजीनियर ऐसा पर्सन है जो ये क्लाउड आर्किटेक्ट में बता दिया भाई अपने को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, ऐसा इंफ्रा बना के दो। तो ये पर्सन जो है वो बना के देगा, क्लाउड इंजीनियर। वो रिसोर्सेस एलोकेट करके देगा आपको क्लाउड के, एंड उसका सब सेटअप करके उसको VPC देन EC2 इंस्टेंसेस जो है AWS के हिसाब से बोल रहा हूँ, AWS देन सबनेट से ये बना के देगा। फिर डेटाबेस कैसा लेना है, EBS लेना है, कुछ और लेना है, ये आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेट्स लीव इट एट दैट थिंग। अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत करूंगा। तो क्लाउड इंजीनियर्स ये होते हैं भाई। आगे आते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर्स क्या करते हैं कि ये जो भी आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युअली बना के दिया ना भाई साहब, इसको हम लोग ऑटोमेट कर देंगे। ओके, तो ये ऑटोमेशन मतलब कुछ भी, नॉट जस्ट दिस, कुछ भी ऑटोमेट करके देंगे, वो लोग होते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर्स, है ना। आपका प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन ऑटोमेट करके देंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का ऑटोमेट करके देंगे, आपका प्रोडक्ट बिल्ड करके शिप करने का ऑटोमेट करके देंगे। लेकिन वो एज ऑटोमेशन इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर के बीच में सिमिलैरिटी है कि वो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, डेवलपमेंट की टीम और जो पर्टिकुलर पीपल ऑपरेशंस के अंदर होते हैं, ऑपरेशन माने क्या कि आपका सॉफ्टवेयर बन गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ने बना दिया, लेकिन कस्टमर तक लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, डेवलपर खुद तो नहीं जाएगा ना देने के लिए। तो उसके लिए ऑपरेशन टीम्स होती है जो प्रोडक्ट को लेके कुछ एनवायरमेंट्स पे डिप्लॉय करती है। आइदर एनवायरमेंट कैसा होगा, क्लाउड एनवायरमेंट रहेगा, बेयर मेटल सर्वर्स रहेंगे, ओके। तो इन चीजों पे डिप्लॉय करने का काम किसका होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। देन आते हैं प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स। भाई प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स बहुत बढ़िया लोग होते हैं। प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स सब कुछ काम करके देंगे आपको, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है उसको रेडी करने का काम करके देंगे प्लेटफॉर्म इंजीनियर। तो आपको अगर कुछ और देखना हो तो इसके बारे में देखिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया भाई। देन साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स अभी फिलहाल बहुत ही ट्रेंड में है। साइट रिलायबिलिटी SRE बोलते हैं। SRE क्या करता है कि आपका वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है, अभी ये स्टेबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो उस पर वो टेस्ट करके बताएंगे कि ऐसा ऐसा जगह पे फेल होता है, तो बताएंगे कि आपको ये मॉडिफिकेशंस करने हैं, इससे आपका साइट अच्छे से काम करेगा, रिलायबली काम करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा वर्कलोड आ गया तो फेल हो जाए, है ना, ऐसा नहीं। तो इसलिए SREs हम लोगों को लगते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। देन क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, तो मैंने आपको बोला सिक्योरिटी, आपका डेटा अगर मैंने आपके मोबाइल में से कुछ फोटो ले ली आपके पर्सनल और मैंने किसी और को भेज दिए, लग जाएगी भाई, लग जाएगी। जिंदगी के लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। इसके लिए डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा अगर क्लाउड में हो तो क्लाउड के ऊपर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कहाँ से भी कैसे भी ले सकता है आपका डेटा। इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये दोनों रियली इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर किसी का डेटा, पर्सनल जो डेटा है वो सिक्योर रखना चाहते हैं, लेट्स सी बिजनेस डेटा हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स का डेटा हो या फिर कुछ और प्राइवेट चीज़, आजकल बहुत हो गया है भाई, लीकेज का ज़माना है। तो ऐसे चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए आप लोगों को क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। देन आता है ब्लॉकचेन डेवलपर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलहाल न्यू है ना, बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिए इसके बारे में, किसी और वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे इसके बारे में। फिर मैं कुछ भूल गया, जो है डेटा साइंटिस्ट, है ना, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स। अभी ये सब लोग सिर्फ डेटा के ऊपर काम करेंगे। जो भी डेटा कंपनीज बना के देंगी वो उस हिसाब से वो डेटा को यूज़ करेंगे, ट्रेंड्स फॉलो करेंगे कि कैसा लोगों का यूसेज कैसा है किसी चीज़ का, फिर ट्रेंड देखेंगे कि हाँ, फिर इस हिसाब से अगर
ये सीजन में हम लोगों ने सेल दे दिया तो ज़्यादा परचेस आएगा। तो ये ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हम लोग को डेटा साइंटिस्ट लगते हैं, डेटा एनालिस्ट लगते हैं, डेटा इंजीनियर्स जो डेटा कलेक्ट करके दे, एनालिस्ट जो कि हम लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करके दे, और साइंटिस्ट ऐसे कि जो ट्रेंड एनालाइज कर सके कि ये करने पे ये कस्टमर रिएक्शन आएगा। So that's how these three people, I mean the data scientist and those people work, and वैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओके, सो ये हो गया भाई टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स इन आईटी इंडस्ट्री। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को इसमें से क्या इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोग सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा गूगल पे जाइए। मैंने आपको बताया सीक्रेट वेबसाइट क्या है, google.com। google.com पे जाइए, कुछ देखिए आप लोगों को क्या इसमें से इंटरेस्टिंग लगता है और उस हिसाब से स्टडी करिए। हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ये क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, आई मीन डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियरिंग का ये देखेंगे। कुछ कुछ जगह पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में भी देखेंगे, जो कि मैं काम करता हूँ। मैं फुल स्टैक इंजीनियर भी था पहले, है ना। डेटाबेस भी कर सकता हूँ, बैकएंड भी कर सकता हूँ, यूआई यूएक्स डिजाइन भी कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप के एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन, आई मीन डेस्कटॉप पे जो चलने वाले वो, और वेब डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। तो इतना कुछ आ सकता है मेरे को, और थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर भी कर लूँगा। सो दैट्स, और ट्रेनर तो हो ही भाई, अरे भाई ट्रेनर तो है मैं तो क्योंकि मैंने मेरे इंटर्न्स को ट्रेन किया था, सो दैट्स हाउ। पता नहीं उन लोगों को अभी कितना आता है लेकिन इट्स गुड टू नो अबाउट देम नाउ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो पता नहीं आप लोगों को इसमें से कितना समझा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है भाई। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, करीबन 40 मिनट हो गए अभी। सो ओके देन, सी यू इन सम अनदर वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एज आई सेड। और आपके दोस्तों को भेजिए और बताइए उन लोगों को कि ये नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, आप जाके लो, फ्री में है, उठाओ। यूट्यूब पे में सब फ्री में आते, बाद में कोर्सेस लॉन्च करते हैं ना मैं नहीं करने वाला, डोंट वरी, पर्सनल क्लासेस लूंगा मैं। Okay, so with that being said, let's see you guys in some another video. Our next video का topic, I think I will discuss in a bit more detail regarding the software, how it is made, what is being done. So let's see you guys in another video. Until then, bye and take care.